हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के मेले के बारे में। राजस्थान में मेले दो प्रकार के लगते हैं, एक धार्मिक मेला, दूसरा पशु मेला। धार्मिक मेला, पशु मेला पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एक मंथ में कितने पक्ष होते हैं, जिसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है कृष्ण पक्ष, दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, शुक्ल पक्ष को सुदी भी बोलते हैं और कृष्ण पक्ष को बदी भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है शुक्ल पक्ष में कि शुक्ल पक्ष की जो पहली प्रतिपदा होती है, उस एक से एक को जैसे चंद्रमा धीरे धीरे, यहाँ आकार चंद्रमा का थोड़ा होता है, ठीक है, धीरे धीरे चंद्रमा का आकार बढ़ता जाता है और तथा प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष के जो 15वां दिन होता है, उस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है एकदम। और जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है वो होती है पूर्णमासी। ठीक है, अब पूर्णमासी के बाद से ही लग जाता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, उससे चंद्रमा का आकार धीरे धीरे कम होता जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। और पूर्णमासी के बाद जब 15वें दिन, जब चंद्रमा आकार बिल्कुल कम हो जाता है, एकदम अंधेरी रात हो जाती है, उसे और उसको बोलते हैं अमावस्या। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? अमावस्या। अब अमावस्या के बाद में मतलब फिर वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी कि अमावस्या के बाद में फिर चंद्रमा धीरे धीरे मतलब बढ़ने लगेगा। यहाँ चंद्रमा बिल्कुल विलुप्त हो गया था, बिल्कुल अंधेरा था। अब यहाँ से चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो फिर ये 15वें दिन जाके चंद्रमा अपना पूरे आकार में आ जाएगा, चंद्रमा पूर्ण दिखाई देगा, वो होगी हमारी पूर्णमासी। इस तरह से दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कौन कौन से मेले, कौन से पूर्णमासी को। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मेले है ना, जैसे मैंने पूर्णमासी को कौन कौन सी मेले लगती हैं, वो मैंने सब एक जगह लिख लिए हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। अब बैसाख मतलब पूर्णमासी को कौन कौन सी मेले लगती हैं, उनके नाम देखिए। बैसाख पूर्णमासी को बाण गंगा का मेला लगता है। बैसाख पूर्णमासी को कहाँ लगता है? विराटनगर में। ठीक है, चैत पूर्णमासी को लगने वाला मेला कौन सा है? बालाजी का मेला कहाँ लगता है? सालासर चुरू में लगता है बालाजी का। कार्तिक पूर्णमासी को मेला कहाँ लगता है? सिखों का सबसे बड़ा मेला, जो कि साहवा चुरू में लगता है। ठीक है, सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? साहवा चुरू में। कब लगता है? कार्तिक पूर्णमासी को। फ्रेंड्स, ये तीनों तो ये पूर्णमासी में ही है, मतलब कार्तिक पूर्णमासी में। कौन कौन से? पुष्कर मेला, कपिलमुनि मेला और सिखों का मेला। ऐसे आपको जो भी चीज़ सेम मतलब सिमिलर दिखाई दे, उसे एक जगह लिख लो, उसे याद करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। और यही सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप कोई भी चीज़ अगर आपको सिमिलर लग रही है, उसे आप एक जगह मतलब कलेक्ट करके एक जगह लिख लीजिए उसे। ठीक है ना। अब है मतलब बेड़ेश्वर का मेला। जो बेड़ेश्वर का मेला कब लगता है? जो बेड़ेश्वर का मेला माघ शुक्ल पूर्णमासी को लगता है, और ये नवाटा डूंगरपुर में लगता है, और इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि आदिवासियों का कुंभ या बागड़ का कुंभ किसे कहा जाता है? तो वो कौन सा है? अपना बेड़ेश्वर का मेला है। ठीक है, बेड़ेश्वर धाम के संस्थापक कौन थे? संत मावजी थे। और इसकी स्थापना कब की थी उन्होंने? सन 1727 ईस्वी में की थी। संत मावजी थे, उन्होंने संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय भी चलाया था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि निष्कलंक संप्रदाय किसने चलाया था? तो वो संत मावजी ने चलाया था। ठीक है, संत मावजी की जो बाड़ी है वो चौपड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है? चौपड़ा कहलाती है। ठीक है, संत मावजी ने लसोड़िया आंदोलन भी चलाया था। क्वेश्चन जो मोस्ट थे, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ लिख लिए हैं। ठीक है, लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया था? संत मावजी ने चलाया था। फ्रेंड्स, सारे पॉइंट बहुत मोस्ट हैं। पुष्कर मेला कब लगता है? पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णमासी को, और पुष्कर मेला को मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला या सबसे रंगीन मेले के नाम से किसको जाना जाता है? वो है पुष्कर मेला। ठीक है, गोमतेश्वर मेला कब लगता है? गोमतेश्वर मेला ये बैसाख पूर्णमासी को लगता है, और ये अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। कहाँ लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। ठीक है, मात्र कुंडिया का मेला कब लगता है? मात्र कुंडिया का मेला बैसाख पूर्णमासी को लगता है। ठीक है, और इसे राजस्थान का हरिद्वार, ये आ जाता है कि राजस्थान का हरिद्वार के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है? तो कौन सा है? मात्र कुंडियों का मेला है, जो कि बैसाख पूर्णमासी को लगता है। अब आप देखिए, गौतमेश्वर और मात्र कुंडियों का मेला दोनों कब लग रहा है? बैसाख पूर्णमासी को लग रहा है। ठीक है, तिलस्मा महादेव का मेला कब लगता है? वो फागुन पूर्णमासी को लगता है। कहाँ लगता है? तिलस्मा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में लगता है। ठीक है, इंद्रगढ़ या बीजासन माता का मेला ये बैसाख पूर्णमासी को लगता है, जो कि इंद्रगढ़ बूंदी में है। फ्रेंड्स, जितने भी पूर्णमासी को लगने वाले मेले थे वो मैंने सब एक जगह लिख लिए हैं, जिससे आप अगर आप इसका 2 से 3 बार रिवीजन करोगे, आप देखिए आपके टिप पर होंगे सारे मेले, सारे पॉइंट आप कभी भूल ही नहीं पाओगे उन्हें।
अभी हमने पूर्णमासी के पढ़े, अब है ये अमावस्या को लगने वाले मेले। ठीक है, घोटिया अम्बा का मेला कब लगता है? तो घोटिया अम्बा का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है और कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये भी आ जाता है कि आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहा गया है? तो आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहा गया है फ्रेंड्स? घोटिया अम्बा का मेला लगता है। ये आ जाएगा कि आदिवासियों के दूसरे कुंभ कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है। ठीक है, सीतावाड़ी मेला कहाँ लगता है? सीतावाड़ी मेला हाड़ौती आंचल, जो कि हम सीतावाड़ी का मेला है जिसे हाड़ौती आंचल का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, और ये केलवाड़ा 12 में लगता है। ठीक है, और जिसे मतलब शहरिया, और इसे शहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है इसे। श्रवण या सिखों का गुरुद्वारा ये कब लगता है? ये श्रावण अमावस्या को लगता है, जिसे बुड्ढा जोहर राय सिंह श्री गंगानगर में स्थित है, और इसका निर्माण संत फतेह सिंह ने करवाया था। सुइया मेला कब लगता है? जो पौष की सोमवती अमावस्या को लगता है, और ये कहाँ लगता है? ये चौहटन बाड़मेर में लगता है। ठीक है, चौहटन बाड़मेर में लगता है। बाबूजी का मेला कब लगता है? ये चैत्र अमावस्या में लगता है बाबूजी का, और ये कोलू फालोदी जोधपुर में लगता है। हरियाली अमावस्या का मेला कब लगता है? हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ लगता है? ये मांगलिया बास अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है फ्रेंड्स हरियाली अमावस्या का मेला? ये मांगलिया बास अजमेर में लगता है, और जिस श्रावण की अमावस्या को लगता है। ठीक है, रानी सती का मेला कहाँ लगता है? रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है, जो कि भाद्रपद की अमावस्या को लगता है। विक्रमादित्य का मेला उदयपुर में लगता है, ये चैत्र की अमावस्या को लगता है। सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में लगता है, जो कि जेठ की अमावस्या को लगता है। सीतावड़ी का मेला कहाँ लगता है? सीतावड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में लगता है, और जिसे कि शहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है सीतावड़ी मेले को, और हाड़ौती आंचल का सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है। और कहाँ लगता है? ये ज्येष्ठ की अमावस्या को लगता है। कल्प वृक्ष या हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ लगता है? ये श्रावण अमावस्या को लगता है, जो मांगलिया अजमेर में लगता है। ठीक है, बसंती पशु मेला कहाँ लगता है? ये माघ में एकादशी से लेकर अष्टमी तक लगता है। ठीक है, रूपबास में लगता है फ्रेंड्स, ये रूपबास भरतपुर में लगता है। रूपबास भरतपुर में लगता है। ठीक है, अब है एकादशी को लगने वाले मेले। अब एकादशी को लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? जौहर मेला ये चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगता है। कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगता है। सेवड़िया पशु मेला कहाँ लगता है? ये रानीवाड़ा जालौर में लगता है। ठीक है, और ये भी चैत्र शुक्ल एकादशी को लगता है। नारायणी माता का मेला सरिस्का अलवर में लगता है, ये वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है। फूल डोल मेला कब लगता है? जो किशनगढ़ 12 में लगता है, और जो कि भाद्र शुक्ल की एकादशी को लगता है। जल जूनी एकादशी, और जो फूल डोल मेला है इसे जल जूलनी एकादशी भी कहा जाता है। ठीक है, देव झूलनी मेला कब लगता है? देव झूलनी मेला ये चारभुजा राजसंबंध में लगता है, और ये भी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। ठीक है, सावलिया जी का मेला कहाँ लगता है? ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मांडविया चित्तौड़गढ़ में लगता है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में, और ये फागुन शुक्ल की एकादशी और द्वादशी को लगता है। मीराबाई का मेला मेरता सिटी नागौर में, और जिस श्रावण शुक्ल एकादशी से लेकर 7 दिन तक ये मेला मनाया जाता है। ठीक है, कपिलधारा मेला कहाँ लगता है? कपिलधारा मेला सहरिया 12 में लगता है, जो कि कार्तिक की एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक लगता है। अब है त्रयोदशी को लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? महावीर जी का मेला है, जो कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेकर वैशाख कृष्ण द्वितीया तक लगता है, और जी महावीर जी कहाँ लगता है? जी महावीर जी करौली में लगता है। ठीक है, गौतमेश्वर या भूरिया बाबा का मेला कहाँ लगता है? जी गौतमेश्वर पाली में लगता है, और ये वैशाख की त्रयोदशी से लेकर वैशाख में 13 अप्रैल से लेकर 15 मई तक ये कार्तिक शुक्ल को लगता है। ठीक है, सॉरी यहाँ तक लगता है कार्तिक शुक्ल एकादशी तक लगता है। त्रयोदशी को लगने वाले मेले और कौन कौन से हैं? त्रयोदशी को लगने वाले मेले, हाँ,
शिवरात्रि मेला ये फागुन कृष्ण तेरस को लगता है, जो कि सिवाड़ सवाई माधोपुर में है। एकलिंग जी का मेला कब कहाँ लगता है? एकलिंग जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर में लगता है, जो कि फागुन कृष्ण तेरस को लगता है। सौरत या त्रिवेणी का मेला त्रिवेणी संगम मैनाल भीलवाड़ा में लगता है, जो फागुन कृष्ण त्रयोदशी को लगता है। तीनों ही मेले फ्रेंड्स, ये शिवरात्रि, एकलिंग जी और सौरत या त्रिवेणी मेला, ये कहाँ कब लग रहे हैं? फागुन कृष्ण त्रयोदशी को लग रहे हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज मेले के डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन से मेले हैं। जैसे बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर में लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? बीकानेर में लगने वाले मेले हैं करणी माता का मेला, ये बीकानेर में लगता है, जो कि चैत्र व अश्विन नवरात्रों में लगता है। और कहाँ लगता है करणी माता का मेला? देशनोक में लगता है। ठीक है, जम्बो जी का मेला, जम्बो जी का मेला कहाँ लगता है? ये मुकाम में लगता है। ठीक है, ये फागुन व अश्विन वर्ष में ये भी साल में 2 बार लगता है। करतियासर मेला कहाँ लगता है? करतियासर में ये जसनाथ जी का मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णमासी को ये बीकानेर में लगता है। ठीक है, और यह जंगाल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला व हिंदू सिख सद्भाव का मेला है। अब ये आ जाता है कि जंगाल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वो कपिल मुनि का मेला है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णमासी को लगता है। कहाँ लगता है? बीकानेर में लगता है। और हिंदू सिख सद्भाव का मेला कौन सा है? वो हमारा कपिल मुनि का मेला है, जो बीकानेर में लगता है। अब जयपुर में लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? बाण गंगा का मेला, बाण गंगा मेला कहाँ लग रहा है? ये विराटनगर बैसाख पूर्णमासी को, देखो बा मिल रहा है सीधा, बाणनगर बाण गंगा विराटनगर और बैसाख पूर्णमासी को जयपुर में लग रहा है। ठीक है, तीज का मेला श्रावण शुक्ल तृतीय को जयपुर में लगता है। और गणगौर कब लगती है? नवरात्रों में आमेर में लगती है। ठीक है, शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को चाकसू की सीलडुगरी पर लगता है, चाकसू की सीलडुगरी पर लगता है। करौली में लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? केला देवी माता का मेला है, जो बहुत मोस्ट सभी हैं और ये भी बहुत मोस्ट है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, जिसे लक्खी मेला के नाम से भी जाना जाता है। महावीर जी का मेला वो भी करौली में लगता है, जो जैनियों का सबसे बड़ा मेला है और जो चैत्र शुक्ल 13 से बैसाख कृष्ण द्वितीय तक लगता है। बूंदी में लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? कजली या उजली तीज का मेला, कजली या उजली तीज का मेला कहाँ लगता है? ये बूंदी में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को लगता है। ठीक है, कोटा में लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? दशहरा का मेला है, जिसे विजयदशमी अश्विन शुक्ल दशमी को लगता है। कोटा में यह मेला माधो सिंह प्रथम के समय प्रारंभ हुआ था। गलियाकोट का उर्स कहाँ लगता है? जिसे दाऊदी बोरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स कहा जाता है, वो डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, अजमेर में लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? पुष्कर मेला, बादशाह मेला जो कि ब्यावर में लगता है। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का उर्स जो 1 रजब से लेकर 6 रजब तक लगता है और जो कि मुस्लिमों का सबसे बड़ा मेला है। जैसलमेर में लगने वाले कौन कौन से हैं? चुंगी तीर्थ मेला, अभी चुंगी तीर्थ मेला आ जाता है कि कहाँ लगता है? जैसलमेर में। कब लगता है? भाद्रपद एकादशी को लगता है। रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? ये जैसलमेर में लगता है और ये भादो शुक्ल द्वादश से लेकर एकादशी तक लगता है। ठीक है, इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है? रामदेव जी के मेले को। यह सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, भद्रकाली मेला कहाँ लगता है? भद्रकाली मेला हनुमानगढ़ में लगता है। गोगा जी का मेला या भद्र कृष्ण नमी नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। कहाँ लगता है ये गोगा जी का मेला? हनुमानगढ़ में। हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सबसे बड़ा मेला जो गोगावड़ी मेला, ये हनुमानगढ़ में लगता है, गोगा जी का मेला। खाटू सिंह जी का मेला और जीड़ माता का मेला कहाँ लगता है? सीकर में लगता है। खाटू सिंह जी का खाटू श्याम जी खाटू में लगता है और जीड़ माता का मेला रेवासा में लगता है, रेवासा सीकर में। अलवर में लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? भर्तहरि का मेला जो भादो सप्तमी अष्टमी को लगता है। कनफड़ेनाथ का तीर्थ स्थल भर्तहरि है। कनफड़ेनाथ का तीर्थ स्थल किसे कहा गया है? भर्तहरि को कहा जाता है। मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला किसे कहा गया है? मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भर्तहरि मेला को कहा गया है। जो ये भर्तहरि थे वो संन्यास लेने से पूर्व उज्जैन के शासक थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे और अगले जो नेक्स्ट और मेले रह गए उसे हम इसके पार्ट दूसरे में देखेंगे इसे।
ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार, धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। मैं अपनी वीडियो ख़त्म करने से पहले बस यही कहती हूँ कि फ्रेंड्स जो भी मटेरियल फ्रेंड्स मैंने अपने इसमें सबसे मोस्ट मटेरियल डाला है, आपका जब किसी भी एग्ज़ाम की परीक्षा दे रहे हो आप उसमें नोटिस कीजिए कि इसमें से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये मैंने 3-4 किताबों में से मिला के ये नोट्स बनाए हैं आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।